डियर स्टूडेंट्स, हम जान गए हैं कि फोर्स बल किसी वस्तु की स्पीड, गति, डायरेक्शन, दिशा, शेप, आकार आदि को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। परंतु ये सब बिना फोर्स, बिना बल लगाए नहीं हो सकता। इट कैन नॉट चेंज इटसेल्फ। ये सब अपने आप नहीं हो सकता। यही आज हम जानेंगे। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप मेज पर पड़ी किसी पुस्तक को बिना टच किए, बिना छुए उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप पानी से भरी बाल्टी को बिना पकड़े उठा सकते हैं? Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? जब हम अपने स्कूल बैग को धक्का देते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? सोचो जरा। This force is caused by the action of muscles in our body. यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। It is the muscular force which enables us to move or bend. ये पेशीय बल ही होता है जिससे हम गति कर सकते हैं या मुड़ या झुक सकते हैं। You also know the process of digestion. आप पाचन की प्रक्रिया के बारे में तो जानते ही हैं। In it, the food gets pushed through the alimentary canal. इस प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे धकेला जाता है। It is also due to muscular force. ये भी पेशीय बल द्वारा ही होता है। Lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारे फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। ये प्रक्रिया भी पेशीय बल के कारण होती है। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. पशु भी अपने शारीरिक कार्यों व अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। Animals like bullocks, बैल, horses, घोड़े, donkeys, गधे and camels और ऊंट आदि used to perform various tasks for us. हमारे लिए अनेक कार्य करते हैं। They use muscular force. वे पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, so it is also called a contact force. जैसे कि आपने देखा कि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। Let us know about other contact forces. आइए अन्य संपर्क बलों के बारे में जानते हैं, जो कि है फ्रिक्शन यानी घर्षण। A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a rest or stop. जब हम साइकिल चलाते समय पैडल मारना
बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। A car or a bike also comes to rest once its engine is switched off. जैसे ही कार या बाइक का इंजन बंद किया जाता है तो ये भी रुक जाती हैं। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. इसी तरह अगर हम नाव को खेना बंद कर दें तो ये भी रुक जाती है। Students, in all these situations, no force appears to be acting on the objects. बच्चों, इन सब स्थितियों में हमें ऐसा लग रहा है कि कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है। Yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. फिर भी उनकी गति धीरे धीरे कम होती गई और एक समय बाद रुक गई। What caused a change in their state of motion? उनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता होगा? The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है घर्षण बल। It is the force of friction between the surfaces of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को रुकी हुई अवस्था यानी विराम अवस्था में लाता है। Friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. इसी तरह पानी तथा नाव की सतह के बीच का घर्षण नाव को रोक देता है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत उल्टी दिशा में होती है। Since the force of friction arises due to contact between two surfaces, it is also an example of contact force. क्योंकि घर्षण बल भी दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है, इसलिए यह बल भी संपर्क बल है। So students, today we learn about contact forces. In our next video, we will learn about non-contact forces. तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना संपर्क बलों के बारे में और अगले वीडियो में हम जानेंगे असंपर्क बलों के बारे में।